Good morning, students. Welcome to English classes by Nagmani sir. And in today's class, I am going to teach you chapter third of class 10th book, Footprints Without Feet. As you can see, chapter name is The Midnight Visitor. और midnight means आप जानते होंगे अर्धरात्रि होता है, अर्धरात्रि या आधी रात. और विजिटर मीन्स होता है घूमने वाला, जो कि एक विजिट जो वर्ब है उस वर्ब में ओ लगाने से बना है. एक्चुअली हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो एक कोई ना कोई पर्सन है जो कि आधी रात में घूमने वाला है, उसी के बारे में पढ़ना है. क्या पढ़ना है उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं. ऑजिबल अ सेक्रेट एजेंट, ऑजिबल जो कि एक सेक्रेट एजेंट है, जासूस है या गुप्तचर है, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि उम्मीद कर रहा है कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पेपर पाएगा. अनदर सेक्रेट एजेंट, और एक दूसरा जो सेक्रेट एजेंट है मैक्स, जिसका नाम मैक्स है, थ्रेटन्स हिम विथ अ पिस्टल, वो उसे एक पिस्टल से धमकाता है. थ्रेटन मीन्स होता है धमकाना. डिमांडिंग द रिपोर्ट, वो उससे उस रिपोर्ट को मांगता है. डज ऑजिबल आउटबिट हिम, क्या ऑजिबल जो है वो उसे मात दे पाता है या चालाकी से हरा पाता है. आउटबिट मीन्स होता है चालाकी से हरा देना. रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और ढूंढिए. क्या हम, और आज के क्लास में हम केवल और केवल इन्हीं दो पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज चैप्टर इज़ टू लॉन्ग. और अगर एक ही दिन में हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि बाद में आपको सुनने में भी बोरिंग लगेगा. तो थोड़ा थोड़ा करना है, पार्ट वाइज मैं डिवाइड करके ही वीडियो को बनाऊंगा. रीड एंड फाइंड आउट. पॉइंट फर्स्ट, हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्रेट एजेंट्स. फर्स्ट पॉइंट जो है जिसके बारे में हम जानेंगे आज के क्लास में वो ये है कि ऑजिबल जो है वो दूसरे सेक्रेट एजेंट से कैसे अलग है. दूसरा पॉइंट जो कि हमारा नेक्स्ट वन है, हु इज फॉलर, फॉलर कौन है, एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और उसकी पहली ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे जो है वो क्या है, यानी कि उस दिन की पहली ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या है. ऑथेंटिक मीन्स होता है प्रमाणिक, और थ्रिल मीन्स होता है सनसनीखेज, या फिर आप बोल सकते हैं वैसी चीज जो कि लोगों को उत्तेजित कर दे. दैट मीन्स कहने का मतलब फॉलोअर ऐसा क्या देखता है या फॉलोअर को ऐसा क्या मिलता है जो कि उस दिन उसे बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित कर देता है. तो इन दो पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, और इसके बारे में हमें आंसर भी मिलेगा और आज के क्लास में ही मिलेगा. आप लोग पूरा ध्यान से सुनिए. ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेक्रेट एजेंट फॉलोअर हैड एवर रेड. ऑजिबल जो है वो किसी भी डिस्क्रिप्शन से या किसी भी तरीके से एक सेक्रेट एजेंट की तरह फिट नहीं करता था, जहाँ तक फॉलोअर जो है उसके बारे में पढ़ा था या उसके बारे में जाना था. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, और उसका पीछा करते हुए उस मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल में. आप लोग वर्ड मीनिंग पे ध्यान देंगे. मस्टी मीन्स होता है गंदा या भद्दा या सड़ा, और कॉरिडोर का आपको पता होगा रास्ता या गलियारा भी होता है, और ग्लूमी मीन्स उदासी होता है या सुनसान होता है. ऑजिबल हैड अ रूम, वेयर ऑजिबल हैड अ रूम, जहाँ पे ऑजिबल का एक कमरा था. फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट डाउन मीन्स होता है निराशा, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है. फॉलोअर जो है वहाँ पे पहुँच तो गया उसका पीछा करते हुए, ऑजिबल का पीछा करते हुए उस ग्लूमी फ्रेंच होटल में, जहाँ पे ऑजिबल का एक कमरा था, लेकिन वहाँ जाने के बावजूद भी फॉलोअर को निराशा मिली या वो निराश हो गया. इट वाज अ स्मॉल रूम, वो जो कमरा था वो एक छोटा सा कमरा था. ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर, और वो जो कमरा था सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर पे था. दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि वो जो होटल होगा, होटल का बिल्डिंग सिक्स्थ फ्लोर तक का होगा और सबसे ऊपर में ही उसका कमरा था. एंड स्कार्सली अ सिटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, वो एक ऐसे जगह पे था या वो एक ऐसा होटल था जिसमें कि शायद ही या मुश्किल से, स्कार्सली मीन्स शायद
या मुश्किल से होता है, शायद ही या मुश्किल से ही कभी उसमें एक रोमांटिक एडवेंचर होता होगा। दैट मीन्स इंटरेस्टिंग पार्टियां बोल सकते हैं। क्योंकि रोमांटिक मीन्स होता है मनोरंजक पूर्ण और एडवेंचर मीन्स होता है साहसिक कार्य। ऑजबल बाज फॉर वन थिंग, ऑजबल के लिए एक चीजें थी, फैट, वो चीजें थी मोटा, वेरी फैट, बहुत मोटा। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, और दूसरी वो चीज उसके बाद अगर कुछ थी उसमें तो वो उसकी भाषा। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन काम चलाओ तरीके से बोल पाता था। ही हैड नेवर altogether lost the American accent, लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी भी अमेरिकन एसेंट को, अमेरिका की भाषा को नहीं भूला था। He had brought to Paris from London, जिसे कि वो लंदन से पेरिस सीख कर आया था 20 years ago, 20 साल पहले। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया है टू पेरिस फ्रॉम लंदन, ये जब आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि सामान्य तौर पे हम देखते हैं तो पहले फ्रॉम यूज करता है फिर टू करता है, लेकिन यहाँ पे इसने उल्टा करके रखा है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजबल सेड बीजली ओवर हिज शोल्डर। ऑजबल जो था, जब वो देखा कि फॉलर वहां पे पहुंच गया उसके पास, तो ऑजबल उसके कंधे के पास से जाकर या उसके कंधे के ऊपर से जाकर बोलता है कि आपको निराशा मिली या आप निराश हो गए। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सेक्रेट एजेंट, आपको ऐसा बताया गया था कि मैं एक सेक्रेट एजेंट हूँ। आ स्पाई, एक जासूस। डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, जो कि एक जासूसी का कार्य और खतरों को डील करता हूँ। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, और आप हमसे मिलने की इच्छा जताए क्योंकि आप एक राइटर हैं, यंग एंड रोमांटिक, और वो भी एक यंग एंड रोमांटिक राइटर हैं। यू इन्विजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, और आपने रात में, यहाँ पे देखिए एक इन्विजन्ड वर्ड है। इन्विजन्ड मीन्स होता है कल्पना करना, इमेजिन, इंग्लिश टू इंग्लिश हम बोल सकते हैं इमेजिन। आपने ऐसी कल्पना की होगी रात्रि में कि आपको यहाँ पे रहस्यमयी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। द क्रेक ऑफ पिस्टल्स, आपको यहाँ पे पिस्टल के चलने की आवाज सुनाई पड़ सकती है। ड्रग्स इन द वाइन, शराबों में ड्रग्स। इंस्टेड यू हैव स्पेंट a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties. लेकिन इसके बावजूद, इतना कुछ जानने के बावजूद, इतना कुछ देखने के बावजूद, आपने एक डल इवनिंग जो है एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक बिल्कुल लापरवाह मोटे व्यक्ति के साथ बिताया। Who, instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties, जिसके हाथ से डार्क आइड ब्यूटीज के द्वारा मैसेज भी नहीं मिल पाता है, या जिसके हाथ में डार्क आइड ब्यूटीज जो होती है, यानी कि आप लोग देखते हैं होटल में जो लड़कियां होती है सर्व करने के लिए, डार्क आइड ब्यूटीज या डांसर्स जो होती है, उसके द्वारा मैसेज भी उसे प्राप्त नहीं होता है। ऐसा वो खुद बता रहा, खुद के बारे में। गेट्स ओनली अब प्रोजेइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और केवल एक प्रोजेइक टेलीफोन कॉल ही वो पाता है अपने कमरे में एक अपॉइंटमेंट बनाने के लिए, यानी कि जिस दौरान बात कर पाता है उसी दौरान उसे एक साधारण तरीके से टेलीफोन कॉल आती है, उस पर वो एक अपॉइंटमेंट रखता है। यू हैव बीन बोर्ड, उसके बाद वो बोलता है कि आप अब उब गए हैं। द फैट मैन ककल्ड टू हिमसेल्फ, इतना सब बताने के बाद वो जो ऑजेबल, वो जो मोटा व्यक्ति है, वो खुद में ही हंसने लगता है। एज ही अनलॉक्ड द डोर, और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है ऑफिस रूम, अपने कमरे का, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, और
वो क्या होता है, दरवाज़ा खोलने के बाद थोड़ा-सा साइड हो जाता है ताकि उसके जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट हैं, दैट मीन्स जो एक परेशान जो अतिथि हैं, वो उस कमरे के अंदर आ सकें। यू आर डिसइल्यूज़न्ड, ऑज़बल टोल्ड हिम। ऑज़बल फिर आगे बताता है कि आपकी भरम समाप्त हो गई होगी या आपकी भरम समाप्त हो गई है। यहाँ पे आप देखिए ये जो डिसइल्यूज़न्ड है, ये वर्ड जो बना है ये इल्यूज़न वर्ड से बना है। सो इल्यूज़न मीन्स होता है भ्रमित या भ्रम। तो इसमें डिस लगा हुआ है। आप लोगों को पता होगा, बचपन में बताया गया होगा सफिक्स, प्रीफिक्स इन सभी वर्ड्स के बारे में, कि जैसे कोई वर्ड होता है उसमें अगर आप पहले कोई वर्ड लगाकर अगर उसके मीनिंग को आप बदल देते हैं तो वो प्रीफिक्स होता है। बाद में अगर होता है वही काम, यानी कि वर्ड बाद में अगर किसी वर्ड में कुछ लगाकर अगर उसका मीनिंग को आप चेंज करते हैं तो उसे सफिक्स बोलते हैं। जैसे कि आप पढ़े होंगे ऑनेस्ट में डिसऑनेस्ट लग जाता है। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान होता है। तो यहाँ पे भी डिसइल्यूजन्ड है तो इल्यूजन मीन्स होता है भ्रमित और डिसइल्यूजन मीन्स होता है अभ्रमित। यानी कि जो जो कुछ भी वो अपने मन में पाल कर रखा होगा वो समाप्त हो गया होगा, ऐसा ऑजेबल बोलता है उससे। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन फिर भी आप खुश रहो मेरे युवा दोस्त। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, क्योंकि अब प्रेजेंटली मीन्स अब, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अब आप एक पेपर देखेंगे। अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर जिसके लिए कई आदमी और औरतें अपने जीवन दांव पे लगा दिए। कम टू मी someday soon, that paper may well affect the course of history। मेरे पास आइए और किसी दिन जल्द वो जो पेपर है वो बीते हुए पल, बीता हुआ जो पल है उसे अच्छी तरीके से प्रभावित कर सकता है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट। इतना सुनने के बाद वो जो फॉलोअर होता है वो बोलता है कि तो इस प्रकार से वो एक ड्रामा है या नहीं। एज ही स्पोक ऑजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। जैसे ही वह बोला वैसे ही ऑजेबल जो था वो अपने पीछे का कमरा को बंद कर देता है या बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसके बाद फिर वो लाइट स्विच ऑन किया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट ऑन हुई, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फॉलर को उसकी पहली ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे वहीं पे मिली। फॉर हाफ वे क्रॉस द रूम, कमरे के आधे रास्ते के पार। आप लोगों को पता होगा एक क्रॉस जो है वो एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन एक क्रॉस का जो हम यूज करते हैं वो इस पार से उस पार के सेंस में, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर हाफ वे क्रॉस, मीन्स आधे रास्ते के पार। और वो भी किस चीज का आधा रास्ता, रूम का, कमरे का। यानी कि कमरे के, कमरा है, कमरा में इस पार से उस पार नहीं जाना है, कमरे के आधा डिस्टेंस को तय करना है। A small authentic pistol in his hand, एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल उसके हाथ में। stood a man, एक आदमी खड़ा था। ऑजिबल blinked a few times, ऑजिबल जो था जैसे ही देखा वो कुछ समय के लिए अपनी पलकों को झपकाया। ब्लिंक मीन्स होता है पलकें झपकाना। मैक्स ही विज्ड, और फिर वो बोला। विज मीन्स होता है घर घर करके बोलना या घर घराना, या विज मीन्स होता है नाक से भी बोलना। सो वो वर्ड मीनिंग अकॉर्डिंग टू सेंस आप यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स एक क्लियर आवाज में वो नहीं बोला, लेकिन वो बोला। मैक्स यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट। यहाँ पे देखिए क्वाइट अ स्टार्ट है। क्वाइट अ स्टार्ट ये जो है ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है डराना। मैक्स तुमने मुझे डरा ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैं सोचा कि तुम बर्लिन में थे। व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में। सो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। और आप लोगों को अगर कहीं पे किसी लाइन में या किसी वर्ड में और भी अगर प्रॉब्लम्स हो, या फिर अगर आपको कोई वर्ड ऐसा है जो कि समझ में नहीं आ रहा कैसे यूज हुआ
या उसका एक्चुअल में मतलब क्या है, तो आप पूछ सकते हैं। और आप अब देख सकते हैं, ये 2 पॉइंट था जिसके बारे में मैंने बोला था कि आप आज समझ जाएँगे। सो आई होप फर्स्ट पॉइंट हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, आप खुद से आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। हाउ इज़ ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्रेट एजेंट? ऑजिबल जो है वो दूसरे सेक्रेट एजेंट से कैसे डिफरेंट है? आई होप अब आपको इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हु इज़ फॉलोअर एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? फॉलोअर कौन है और उसकी पहली ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या है? तो पहली ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे के बारे में भी मैंने बताया। सो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसका आंसर इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू देन ट्राई टू आंसर इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। हैव अ गुड डे।